नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। क्रिकेट के मैदान की कल्पना कीजिए। दो बल्लेबाज होते हैं जो दोनों छोर पर होते हैं। कभी कभी कोई बल्लेबाज घायल हो जाता है तो एक रनर आ जाता है। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति पर विचार करते हैं। इस हिसाब से एक छोर पर बैटिंग कर रहे हैं हिंदुत्व की पिच पर नरेंद्र मोदी, दूसरे छोर पर बैटिंग कर रहे हैं हिंदुत्व की पिच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब रनर की भूमिका में आगे हैं मोहन भागवत। किसके लिए दौड़ रहे हैं ये आप अनुमान लगाते रहिए। साथ ही साथ 12 बीजेपी के मुख्यमंत्री भी चुनाव मैदान में आ गए हैं, यानी अंपायर समेत 11 खिलाड़ी भी इनके हो गए हैं। यानी गेंद उछले तो कोई कैच नहीं पकड़े और गेंद चौके की तरफ जाए तो उसे कोई रोके नहीं, जाने दे। और एलबीडब्ल्यू हो जाए तो अंपायर उंगली ना उठाए। तो क्या इसके मायने निकाले जाए? क्या इसका मायना ये निकाला जाए कि बीजेपी को यकीन हो गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बाइपोलर होने वाला है, जाति के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी हार भी सकती है? क्या बीजेपी को ये यकीन हो चला है मैं हिंदू हूं, मगर कि हिंदुत्व के पिच पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव भी आगे हैं और ऐसे में हिंदुत्व की पिच पर वो मैदान जीतने की अधिक क्षमता रखती है, इसलिए मोहन भागवत को रनर के रूप में भी उतार दिया। मोहन भागवत कहां थे? चित्रकूट में। क्या कह रहे थे कि हिंदुओं में की वापसी करनी है, यानी दलित हैं, ओबीसी हैं, जो हिंदू धर्म छोड़ चुके वो वापस हिंदू धर्म में आए। यही मोहन भागवत पहले कहते थे कि डीएनए एक ही है हिंदुस्तानियों का। अयोध्या में 12 मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के परिवार के साथ, पत्नी के साथ हनुमानगढ़ी में माथा टेकते हुए, रामलल्ला के दर्शन करते हुए, कार्यशाला में जाकर सर नवाते हुए, सरयू नदी में अर्घ्य देते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वाराणसी में काशी धाम फेज 1 यानी जो कॉरिडोर बना है उस पर लाल कारपेट बिछा उस पर चले जा रहे हैं, डमरू बज रहे हैं, धर्म की बात हो रही है, डुबकी लगा रहे हैं, पूर्ण डुबकी लगा रहे हैं। फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो अयोध्या के बाद काशी की बारी है और उसके बाद मथुरा की बारी है, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो पूरी तरह से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर हम वही सवाल कि क्या जाति के आधार पर होगा इसलिए ये हो रहा है, या फिर बीजेपी को लगता है कि हर कोई आ गया है हिंदुत्व की पिच पर, हमारी पिच पर खेलने, तो इसी पिच पर खेलते रहो। अब राष्ट्रवाद की बात छोड़ देते हैं, अब विकास की बात भी छोड़ देते हैं, सोशल इंजीनियरिंग जितनी हो गई। या फिर बीजेपी को लगता है कि जातिवाद को धर्म अभी भी तोड़ सकता है। खास तौर से दलितों की में जो छोटी जातियां हैं, जो ओबीसी में छोटी जातियां हैं, उनको धर्म का मुलम्मा चढ़ाकर अपने पक्ष में लाया जा सकता है। बीजेपी के लिए वैसे भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण 8 वोटरों को प्रभावित करता है और ब्राह्मण बड़ी संख्या में आज की तारीख में भी माना जा रहा है कि 80% से ज्यादा बीजेपी के साथ है। या फिर बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व पर पूरी तरह से गौर करना, पूरा ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी इसी तरह की बात करने लगे हैं, तो कहीं मामला थोड़ा बहुत डाइवर्ट ना हो जाए। लेकिन आम लोग सिर्फ बीजेपी को ही क्यों दोष देते हैं? आखिर प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं? ललाट पर टीका लगता है, मंदिर जा रही हैं, पाठ कर रही हैं, पूजा पाठ भी कर रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो काशी कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण करना और मंदिर और रास्ते के जो दूसरे अवरोध थे छोटे, उनको तोड़ने का काम तो उनके समय में 2014 में शुरू हुआ था। 2017 तक तो उन्हीं की सरकार थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बन गए थे। अखिलेश ये नहीं कह रहे कि बीजेपी हिंदूवाद की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व के नाम पर वोट ले रही है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम भी ऐसे ही हिंदू हैं। प्रियंका गांधी कह रही है हम भी ऐसे ही हिंदू हैं। राहुल गांधी इससे पहले हमने देखा था कि जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को घोषित करते रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर
चंडी पाठ चुनावी भाषणों में करती रही हैं। तो कोई अलग नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वोट लेती रही, फुरफुरा शरीफ के साथ पश्चिम बंगाल में समझौता किया, असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ समझौता किया। तो जो घोषित रूप से एक मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है और वो लोग खुलकर कहते भी हैं, हालांकि हिंदू उम्मीदवारों को भी वो टिकट देते हैं, बीजेपी की तरह नहीं, जो कहती है कि एक तरह से संकेत साफ साफ है किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना देकर कि हमें ना मुसलमान उम्मीदवार चाहिए, ना ही हमें कोई मुस्लिम वोट चाहिए, हमें जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में 19% है तो बाकी 81% पर हमारा ध्यान है। ये रणनीति कितनी कामयाब होगी पता नहीं, लेकिन अभी सभी के सभी राजनीतिक दल देश के ऐसे ही इसी तरफ जाने लगे तो फिर जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनता के सरोकार हैं, उनका क्या होगा? पानी, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भुखमरी, मुफलसी और इसके साथ साथ जो दूसरे जिंदगी के दर्द हैं, जिनके लिए वो उम्मीद करते हैं और वोट देते हैं कि लोक कल्याणकारी शासन स्थापित होगा और उनके हित के लिए सरकारें काम करेंगी, जिनको वो चुनकर भेजेंगे, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो। लेकिन हर कोई अगर राम नाम की जो ओढ़नी है वो ओढ़ ले और राम नाम करने लगे तो फिर क्या होगा? बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस लिहाज से फिर नए सिरे से हम कह सकते हैं कि बेहद दिलचस्प हो गया है। संघ को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है 2022 में, क्योंकि 2024 में मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। 2024 में संघ के 100 साल इस रूप में पूरे हो जाएंगे कि 100वां साल एक तरह से शुरू हो जाएगा और वो एक साल का लगातार उनको अपना कार्यक्रम चलाना है। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, तो संघ नहीं चाहता कि इतना खुशी का मौका हो और ऐसे में केंद्र में उनकी सरकार ना हो। इसीलिए भी शायद मोहन भागवत भी पूरी तरह से मैदान में है। संघ परोक्ष रूप से मदद करता रहा है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि संघ और ज्यादा प्रयास कर रहा है। आस पड़ोस के राज्यों से भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, शाखाओं की संख्या में बढ़त होगी और जो मंडल के लेवल पर, उसके नीचे लेवल पर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी और ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोनों छोर पर 2 बैट्समैन और साथ ही साथ रनर। दिलचस्प है। शुक्रिया आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया।